तो मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम लोग फिर कक्षा 9 के हिंदी के पद्य खंड में जुड़ चुके हैं, जो कि आज रहीमदास जी के दोहे हैं। आज हम आप लोग को दोहा का प्यारा प्यारा अर्थ, मीठा मीठा संदर्भ बताएंगे और प्रसंग, काव्यगत सौंदर्य सभी को बताएंगे। तो आइए रहीमदास जी के दोहों को आज पढ़ा जाए। पहले हम आपको पढ़ के सुना देते हैं, कैसे पढ़ा जाएगा। चलिए आप लोग भी पढ़िएगा मेरे साथ। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग रहीमा, लिपटे रहत भुजंग। अब देखिए बोले कि जो रहीम उत्तम, उत्तम मतलब अच्छा, प्रकृति मतलब व्यवहार का, ठीक है। रहीम का कहना है, रहीम कवि का कहना है कि जो उत्तम स्वभाव और दृढ़ चरित्र वाले व्यक्ति होते हैं उसकी कुसंग यानी बुरी संगति में रहने पर भी उनके चरित्र पे कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर चाहे जितने भी विषैले सर्प, भुजंग अर्थात विषैले सर्प लिपटे रहते हैं, परंतु उस पर सर्रियों के विष का प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात चंदन का जो वृक्ष होता है अपनी सुगंधता और शीतलता के गुण को छोड़कर जहरीला नहीं हो जाता है। इसी प्रकार सज्जन अपने सद्गुणों को भी नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। तो इसका संदर्भ आपको लिखना है कि प्रस्तुत दोहा रहीम द्वारा रचित रहीम ग्रंथावली से हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित दोहा शीर्षक पाठ से लिया गया है, ठीक है। इसका प्रसंग है कि रहीम ने उच्च कोटि के नीति संबंधी दोहों की रचना की है। प्रस्तुत दोहे में उत्तम प्रकृति तथा दृढ़ चरित्र की दृढ़ता पर प्रकाश डाला गया है। काव्यगत सौंदर्य इसका रहेगा, भाषा जो है ब्रज रहेगा, ठीक है। भाषा जो है ब्रज रहेगा, शैली मुक्तक रहेगी और रस शांत रहेगा। शैली मुक्तक रहेगी और रस शांत रहेगा, ठीक है दोस्तों। और छंद जानते ही हो, दोहा रहेगा। छंद क्या है? दोहा रहेगा। अलंकार दृष्टांत रहेगा, अलंकार दृष्टांत रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अगला देखते हैं दोहा क्या है कि रहीमन प्रीति सराहिए, मिले रंग होत दून, रहीमन प्रीति सराहिए, मिले होत रंग दून, ज्यो जरदी हरदी तजय सफेदी चून रहीमा, तजय सफेदी चून। इसका प्रसंग है कि प्रस्तुत दोहे में सच्ची प्रीति की विशेषता पर प्रकाश डाला गया है, ठीक है। रहीम कवि कहते हैं कि उसी प्रेम की प्रशंसा करनी चाहिए। रहीमन प्रीति सराहिए, उसी प्रेम की प्रशंसा करना चाहिए, सराहना करना चाहिए, जिनमें दोनों प्रेमियों का प्रेम मिलकर दोगुना हो जाता है, जिनमें दोनों प्रेमियों का प्रेम मिलकर उनका रंग जो है दोगुना हो जाता है। दोनों प्रेमी अपना अलग अलग अस्तित्व भूलकर एक दूसरे से समाहित हो जाते हैं, ठीक है। ज्यों जर्दी, जिस प्रकार से हल्दी पीली होती है और चूना सफ़ेद होता है, ज्यों हल्दी और जर्दी को यदि आपस में मिला दिया जाए तो एक नया रंग जो लाल रंग में बना होता है, जिसके कारण हल्दी अपने पीलेपन को और चूना अपने सफ़ेदीपन को छोड़कर एक रूप हो जाते हैं। सच्चे प्रेम भी ऐसे ही होने चाहिए, ठीक है। उनका जो भी स्वभाव हो वो सब छोड़ के एक स्वभाव जैसा उनको बर्ताव करना चाहिए। काव्य का सौंदर्य है कि भाषा वही ब्रज रहेगा, शैली भी वही मुक्तक रहेगी, रस भी शांत रहेगा और छंद भी दोहा रहेगा, अलंकार भी दृष्टांत रहेगा, ठीक है दोस्तों। अगला देख लेते हैं। टूटे सूजन मनाइए, जो टूटे 100 बार, रहीमन फिरी फिरी पोइए, टूटे मुक्तहार, रहीमन टूटे मुक्तहार। आगे है कि प्रसंग इसका प्रस्तुत दोहे में रहीम ने सज्जनों के महत्व पर विचार प्रकट किए हैं। व्याख्या, वे कहते हैं कि यदि सज्जन रूठ जाएं, यदि
सुजन अर्थात सज्जन पुरुष रूठ जाएं तो उन्हें शीघ्र ही मना लेना चाहिए, उन्हें जल्द ही मना लेना चाहिए, चाहे वो 100 बार रूठे चाहे 1 बार रूठे। अगर वह 100 बार भी नाराज हो तो उन्हें 100 बार ही मनाएं, क्योंकि वे जीवन के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। जिस प्रकार सच्चे मोतियों का हार टूट जाने पर जिस प्रकार सच्चे मुक्ताहार अर्थात मोतियों के हार टूट जाने पर उन्हें बार बार पिरोया जाता है, उसी प्रकार सज्जन पुरुष को भी बार बार उठने पर मना कर रखना चाहिए, क्योंकि ये मोतियों के समान ही मूल्यवान होते हैं। उन्हें फिर पोइए अर्थात बार बार उन्हें मनाइए। ठीक है, तो इसका काव्य का सौंदर्य वही रहेगा, भाषा ब्रज है। ठीक है, शैली मुक्तक है, रस और छंद वही रहेगा, यानी रस शांत है, छंद दोहा है, अलंकार दृष्टांत और पुनरुक्ति प्रकाश है। ठीक है, तो अगला देखते हैं। रही मन आंसुआ नैन ढरी, जिए दुख प्रकट करे, जाए निकारो गेहते, कशन भेद कहीं दे, रही मन कशन भेद कहीं दे। अब कबीर रहीम का मत है कि घर से निकाला जाने वाला हर व्यक्ति घर का भेद खोल देता है। ठीक है, इसलिए अपने मन से अपने घर से किसी व्यक्ति को ऐसे ही जुदा नहीं कर देना चाहिए। रहीमदास जी कहते हैं कि आंसू आंखों से निकलते ही मन के सारे दुख प्रकट कर देते हैं। रहीमन आंसुआ नैन डरे, अर्थात आंसू तो हैं हमारे आंखों से निकल के दूसरों के सामने या मन के सारे दुख हमारे दूसरों के सामने प्रकट करते रहते हैं। तो कभी का कथन है कि जिस व्यक्ति को घर से निकाला जाए, जिए दुख प्रकट करे। ठीक है, यानी जिस व्यक्ति को गे अर्थात घर से निकाल दिया जाए वह घर के सारे वेद क्यों न कह दे। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति घर से निकाले जाने पर घर के सारे वेद दूसरों के सामने खोल देता है, उसी प्रकार ये आँख रूपी घर से निकाले पर जाने पर आंसू भी मन के सारे वेद को प्रकट कर देता है। आंसू अपनी उपस्थिति से यह प्रकट करता है कि व्यक्ति के हृदय में दुख है। ठीक है, काव्य का सौंदर्य इसका जान जाइए कि भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, रस शांत है और अलंकार दृष्टांत है। ठीक, कई रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीति, विपत्ति कसौटी जे कसे, ते ही साचे मीत रहीम, ते ही साचे मीत। प्रस्तुत दोहे में कवि ने सच्चे मित्र की पहचान बताई है। सच्चा मित्र कैसा होना चाहिए, कैसा बर्ताव रखना चाहिए, उसी के बारे में रहीमदास जी ने बताया है। तो कवि रहीम कहते हैं कि जब व्यक्ति के पास संपत्ति होती है, जब व्यक्ति के पास संपत्ति होती है तो अनेक लोग तरह तरह से उसके सगे संबंधी बन जाते हैं। बहु रीति यानी अनेक लोग तरह तरह से उनके सगे संबंधी मित्र सखा बन जाते हैं। किंतु जो विपत्ति, जब कोई कसौटी आती है विपत्ति की, तो उसके समय भी मित्रता नहीं छोड़ते। ठीक है, वे ही सच्चे मित्र होते हैं। इस प्रकार सच्चा मित्र विपत्ति की कसौटी पर सदैव खरा उतरता है। ठीक है, काव्य का सौंदर्य रहेगा, भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, रस शांत है, छंद दोहा है, अलंकार अनुप्रास और रूपक है। ठीक है, अगला है जाल परे जल जात बही, तजमीनन की मोर, रहे मन मछरी नीर को, तऊ न छाड़त छो रहीम, तऊ न छाड़त छो। प्रस्तुत में मछली को सच्चे प्रेम का आदर्श बताया गया है। रहीमदास जी कहते हैं कि जब मछली पकड़ने के लिए नदी में जाल डाला जाता है, जाल परे जल जात है, जब मछलियों को पकड़ने के लिए पानी में जाल डाला जाता है तब मछली जाल में फंस जाती है और पानी अपनी सहेली मछली का मुंह त्याग कर आगे निकल जाता है। परंतु मछली को जल से इतना प्रेम है कि वो पानी के बिना तड़प तड़प मर जाती है। सच्चे प्रेम की यही पहचान होती है। ठीक है, तो हमें एक दूसरे को अगर मित्रता बनाए रखना है तो किसी को भी छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, इसका जो काव्य का सौंदर्य है, भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, रस शांत है, छंद दोहा है, अलंकार अनियोक्ति है। ठीक है, आगे चलते हैं। दिन शबन को लखत है,
दिन ही लखन कोय, जो रहीम दिन ही लखै, दिन बंधु सम होय रहीमा, दिन बंधु सम होय। तो प्रस्तुत दोहे में रहीमदास जी ने बताया है कि जो व्यक्ति गरीबियों के प्रति प्रेम करने वाला होता है वह परमात्मा कहलाता है, वही ईश्वर कहलाता है, वही दीनबंधु कहलाता है। रहीमदास जी कहते हैं कि निर्धन व्यक्ति जो सबको देखता है अर्थात सभी के सहयोग आकांक्षी होता है तथा सभी का सहयोग देता है। ठीक है, दीन सबन को लखत है। जो व्यक्ति निर्धन अर्थात दीन व्यक्ति को देखता है, उनका सहयोग करता है, ठीक है, और इसके विपरीत गरीब की ओर किसी का भी ध्यान नहीं होता है। दिन ही लखे न कोय, इसके विपरीत गरीब की तरफ किसी का ध्यान नहीं होता है, उसकी सभी अपेक्षा करते हैं। जो लोग गरीब को देखते हैं अर्थात उनसे प्रेम करते हैं और उनका सहयोग करते हुए दोनों के भाई अर्थात भगवान के समान होते हैं। ठीक है, इसका भी काव्यगत सौंदर्य वही रहेगा। भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, छंद दोहा, रस शांत, गुण प्रसाद और अलंकार अनुप्रास रहेगा। प्रीतम छवि नैनन बशी, पर छवि कहाँ समाय, भरी सराय रहीम लखी, पथिक आपु फिर जाय रहीमा, पथिक आपु फिर जाय। देखिए, प्रसंग है कि प्रस्तुत दोहे में कवि ने ईश्वर के प्रति अपने प्रेम की अनन्यता पर प्रकाश डाला है। रहीम कवि कहते हैं कि मेरे नेत्रों में परमात्मा रूपी प्रीतम का सौंदर्य समाया है। प्रीतम छवि नयनन बसी, मेरे नेत्रों में परमात्मा रूपी प्रियतम का सौंदर्य समाया हुआ, छवि समाया हुआ है। फिर दूसरे के सौंदर्य के लिए मेरे नेत्रों में कोई स्थान नहीं, फिर दूसरे के सौंदर्य के लिए मेरे नेत्रों में कोई स्थान नहीं है। यदि कोई सराय यात्रियों से भी भरी रहे तो पथिक, यदि कोई सराय यात्रियों से भरी रहे तभी कोई उस पथिक उसमें स्थान पाकर स्वयं लौट अन्यत्र चला जाता है। काव्यगत सौंदर्य रहेगा। भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, रस श्रृंगार या भक्ति है, छंद दोहा, अलंकार दृष्टांत है। ठीक है, जब लगनाता जगत का तब लगी भक्ति न हो, यानी जब लोगों से नाता लगाना हो तभी उनसे भक्ति नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अगला क्या है कि रही मन धागा प्रेम का, मत तोरो चटका, टूट से फिरी ना जुरे, जुरे तो गांठ परी जाय रहीमा, जुरे तो गांठ परी जाय। अब इस प्रस्तुत दोहे में कवि ने कहा है कि प्रेम के संबंधों को कभी भी समाप्त नहीं करना चाहिए। अर्थात रहीम जी कहते हैं कि प्रेम रूपी धागे को चटका कर मत तोड़ो, प्रेम रूपी धागे को चटका कर मत तोड़ो। जिस प्रकार धागा के एक बार टूटे जाने पर, जिस प्रकार धागा के एक बार टूटे जाने पर उनको फिर से जोड़ने का प्रयास करने पर भी उनमें कहीं न कहीं दरार या गांठें पड़ ही जाती है। ठीक है, उसी प्रकार प्रेम संबंध यदि एक बार टूट जाए तो फिर उसका जोड़ना कठिन होता है। इसको जोड़ने की कोशिश करने पर भी उनमें दरार अवश्य पड़ जाती है, पहले जैसे बात नहीं रहती, क्योंकि संबंध सामान्य होने पर भी व्यक्ति की पुरानी याद आती है। एक समय था जब इस मित्रता में दुर्व्यवहार किया था, इसलिए प्रेम संबंध को कभी तोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसमें काव्य का सौंदर्य भाषा ब्रज रहेगा, रस शांत है, छंद दोहा है, अलंकार रूपक है। ठीक है, अगला है कि कदली शीप भुजंग मुख, शांति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसो फल दीन रहीमा, तैसे फल दीन। ठीक है, प्रसंग है कि रहीम संगति के प्रभाव को व्याख्या के रूप में बता रहे हैं।
कि स्वाति नक्षत्र में बरसने वाले जल की जो बूंदें होती हैं वह एक जैसी होती हैं। ठीक है, स्वाति नक्षत्र में बरसने वाली जो जल की बूंदी होती हैं वो एक ही होती, लेकिन उसके गुण जो होते हुए 3 प्रकार के होते हैं। ठीक हो, संगति के अनुसार उनके रूप और गुण पूर्णतया बदल जाते हैं। ठीक है, वहीं बूंद केले पर गिरती तो कपूर बन जाता है। कदली मतलब केले के पौधे पर अगर वही बूंदें गिरती है तो कपूर के रूप में बन जाती है, और शीप पे गिरती है तो मोती बन जाती है। सर्प के मुख पे रहती है तो विष बन जाती है। ठीक है, यह स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि जैसी संगति मनुष्य करता है वैसे वैसे ही उसका फल या परिणाम प्राप्त होता है। जैसी संगति में आप बैठिएगा वैसे ही आपको परिणाम या फल मिलेगा। तो काव्यगत सौंदर्य आपका वही रहेगा। भाषा सरल यानी ब्रज है, सीख है, शैली उपदास्मकता है, अनुप्रास दृष्टांत अलंकार है। ठीक है, अगला है कि तरुवर फल नहीं खात है, शरवर पियहि न पान, कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति सच ही सुजान रहीम, संपत्ति सच ही सुजान। प्रस्तुत दोहे में कवि ने परोपकार की महत्ता को समझाया है। कवि रहीम कहते हैं कि वृक्ष स्वयं अपने फल को नहीं खाता है, तरुवर फल नहीं खाता है, वृक्ष कभी भी स्वयं अपने फल को नहीं खाता है। सरवर पिए न पान यानी सरवर अर्थात तालाब भी अपने पानी को स्वयं कभी नहीं पीता है। फल और जल का उपयोग तो दूसरे लोग ही करते हैं। इसी प्रकार सज्जनों की संपत्ति परोपकार के लिए, सज्जनों की जो संपत्ति है वह परोपकार के लिए होती है। वे अपने संपत्ति को दूसरे के हित में लगा देते हैं। परोपकाराय शताम विभूतय। ठीक है, इसका जो काव्यगत सौंदर्य है, भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, रस शांत है, छंद दोहा है, अलंकार अनुप्रास है। ठीक है, अगला है कि रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सोई, कहाँ करी तलवार रहीमन, कहाँ करे तलवार। प्रस्तुत दोहे में कवि ने समझाया है कि नियमानुसार प्रत्येक वस्तु का महत्व होती है। समयानुसार नियमानुसार प्रत्येक वस्तु का महत्व होती है, चाहे वह बहुत छोटी हो या क्यों ही न खूब बड़ी हो। ये रहीम कहते हैं कि बड़े लोगों को देखकर छोटे का निरादर नहीं करना चाहिए। रहीमन देखी बड़े को, बड़े लोगों को देखकर लघु या अर्थात छोटे लोगों का निरादर, उनके साथ दुष्टता का व्यवहार नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जिस स्थान पर सुई काम आती है उस स्थान पर तलवार का काम नहीं हो सकता। इसलिए छोटी चीज़ें या छोटे लोग भी समय आने पर बड़े काम के होते हैं। ठीक है, काव्य का सौंदर्य है कि भाषा वही ब्रज है, शैली मुक्तक है, छंद दोहा है, अलंकार अनुप्रास और दृष्टांत है। ठीक है, अगला है कि यो रहीम सुख होत है, बढ़त देख निज गोत, ज्यों बड़री अखियाँ निरखी, आखिन को सुख होत रहीमन, आखिन को सुख होत। प्रस्तुत दोहे में कवि रहीम ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने गोत्र अर्थात जाति की वृद्धि देखकर बहुत प्रसन्नता होती है। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार अपनी अपनी बड़ी आँखों को देखकर व्यक्ति की आँखों को सुख मिलता है, अपने अपने बड़ी आँखों को देखकर व्यक्ति की आँखों को सुख मिलता है, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार को बढ़ता हुआ देखकर प्रसन्न होता है। उसे अमृत देखकर अपार सुख का अनुभव करता है। भाषा वही ब्रज रहेगा, शैली मुक्तक रहेगा, छंद दोहा रहेगा, अलंकार दृष्टांत रहेगा। ठीक है, अगला पद है कि रहीमनो छे नरेन ते, तजौ बैर अरु प्रीति, काटे चाटे श्वान के, दोहु भांत विपरीत कबीरा, दोहु भांत विपरीत। कभी तुच्छ प्रकृति के व्यक्तियों से बैर तथा प्यार दोनों ही अनुचित बता रहे हैं। रहीमदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति संकुचित स्वभाव वाले
हैं उन्हें शत्रुता रखना अच्छा होता है, न प्यार करना। रही मनोचे नरेन ते, अर्थात जो व्यक्ति संकुचित स्वभाव वाले हैं उनसे बैर ही रखना चाहिए, न कि प्रेम रखे। ठीक है। काट लेने पर घाव की पीड़ा अथवा मृत्यु हो जाती है। जैसे जो कुत्ता होता है, चाहे वह काट ले चाहे वह चाट ले, दोनों बुरी बात है। काट लेने पर पीड़ा अथवा मृत्यु हो जाती है, उसके चाटने से शरीर अपवित्र होता है। इसी प्रकार ओछे व्यक्तियों की शत्रुता तथा मित्रता दोनों ही घातक होती है। ठीक है। काव्य का सौंदर्य है कि भाषा जो है आपका ब्रज भाषा है। भाषा क्या है? ब्रज है, शैली मुक्तक है और छंद दोहा है। छंद क्या है? दोहा है। अलंकार अनुप्रास है और जो गुण है वह प्रसाद है। गुण क्या है? प्रसाद है दोस्तों। ठीक। और इसमें रस जो है वह शांत है। ठीक है। तो मुझे यकीन होगा कि आपको पूरी तरह समझ में आएगा। ठीक है। आप भी मेरे साथ गा गा के इसका अर्थ समझते रहिएगा। धन्यवाद। चलते हैं।